नमस्कार। मैथ्स मजा के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। जैसा कि 69th बीपीएससी में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के मैराथन सीरीज को प्रारंभ किए हैं। तो पिछला हमारा अप्रैल 2023 तक का मैराथन था। अब हम मार्च से कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो आइए हम लोग सेकेंड फेज में इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, बीपीएससी 69th अभ्यर्थियों के बीच इसे शेयर कर लें ताकि हर लोग इससे लाभान्वित हों तो बेटर होगा। बोध गया में बनारस की तर्ज पर देखिए एक कॉरिडोर का स्थापना हुआ है ना। तो आ जाएगा कि बनारस की तर्ज पर एक कॉरिडोर का स्थापना कहाँ हुआ है। तो बोध गया में ये 72.90 जमीन यहाँ चिन्हित किया गया है। दूसरा नंबर आइए, दूसरे नंबर में क्या कह रहा है। सेकंड में है कि नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और भारत में जापान के राजदूत के बीच समझौता हुआ है ना। तो वित्त मंत्रालय और जापान के राजदूत के बीच समझौता हुआ है और इसमें जापान जो है वो पटना के रेल प्रोजेक्ट में 5,509 करोड़ रुपया देगी, है ना। मतलब वो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद है एनआईटी पटना के पीएचडी के छात्र हिलोल चक्रवर्ती ने 4 साल के रिसर्च के बाद बनाए गए सिमुलेटर मशीन्स को इनको पेटेंट मिल गया है। तो पीएचडी के एक स्टूडेंट है एनआईटी पटना के, इनका नाम है हिलोल चक्रवर्ती और ये सिमुलेटर मशीन बनाए, इनको पेटेंट मिला है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 2023 में 111वीं क्या कहता है बिहार दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजगीर और नालंदा, ये दोनों को भारत सरकार जो है बेस्ट हेरिटेज अवार्ड मिला है। तो बेस्ट हेरिटेज अवार्ड किस दो शहर को मिला है, तो राजगीर और नालंदा। आपको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी यहीं है नालंदा में और राजगीर में शांति स्तूप है। तो ये दोनों खेलो इंडिया के तहत बिहार में, है ना, 33 जिलों में सेंटर खोला जाएगा। बिहार में शहद क्रांति को उत्पादन देने के लिए, है ना, उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 17 जिला का चयन किया गया है। इसके बाद है राज्य के खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा पटना के गंगा पथ पर 2 दिवसीय खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग का आयोजन किया गया है ना। तो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग का जो आयोजन किया गया गंगा पथ बिहार में किया गया और इसमें टॉप जो अवार्ड जीती वो सामान्य वर्ग में, सीनियर वर्ग में वो मंजू कुमारी, है ना, और बेबी कुमारी जो है ना, दूसरा अवार्ड जीता है। इसके बाद हमारा सेकंड अगला क्वेश्चन है कि टीबी की घटती दर के लिए बिहार के 5 जिला को मैंने अवार्ड दिया गया। इसमें 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर टॉप पे है ना, जिसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। मधुबनी जिले की रहने वाली मैथिली ठाकुर को बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है और इन्हें पर्यटन विभाग का भी एम्बेसडर बनाया गया। तो खादी विभाग की भी एम्बेसडर है ये मैथिली ठाकुर और पर्यटन विभाग की भी है। नेक्स्ट है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को, है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत, है ना, बिहार और झारखंड में जो मनरेगा मजदूरी की दर है वो पहले 210 थी, अब इसको कितना कर दिया गया, 228 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बिहार पटना के विद्यापति भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर के उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। तो कब, तो महिला दिवस के अवसर पर। राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोला जाएगा। तो 32 जिला का 100 प्रखंड में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोला जाएगा और इसका संचालन कौन करेगी, तो जीविका दीदी इसका संचालन करेगी। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, है ना, की अनुमति दे दी गई है। तो पटना से पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, बनेगा। यह ग्रीनफील्ड सड़क बिहार का पहला ग्रीनफील्ड होगा और इसका लंबाई कितना होगा, 215 किलोमीटर होगा। और मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा डबल डेकर पुल गंगा नदी पे बन रहा है उसका भी 72.76, है ना, 22.76 किलोमीटर उसका लंबाई होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के राजधानी पटना में, है ना,
जो प्रमुख जंक्शन जो है ये मुजफ्फरपुर को है ना एक मतलब प्रमुख विश्व स्तरीय जंक्शन के तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भी फार्मेसी रेगुलेशन 2015 लागू हो गया है ना, और ये बिहार चौथा राज्य है जो इस तरह का फॉर्मुलेशन लागू किया है। गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के कुल 16 वैज्ञानिक में बिहार के प्रणव सुमन को सम्मानित किया गया, चयन किया गया। तो अहमदाबाद में साइंस सिटी में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन होता है ना, आयोजन होता है। उसमें बिहार के प्रणव सुमन को प्रथम पोजीशन पर अवार्ड मिलता है। इसके बाद है बिहार सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना का है ना घोषणा किया है। इसके बाद है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता मिला है। सहरसा के बनगांव की रहने वाली लक्ष्मी झा जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के 19,341 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर्वत, ये साउथ अफ्रीका में है, यहाँ तिरंगा फहराई है। तो याद रखिएगा किलिमंजारो पर लक्ष्मी झा सहरसा की है, बनगांव की रहने वाली है, ये तिरंगा फहराई है। तो लक्ष्मी झा कहाँ, किलिमंजारो पे, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजपुर में 2 दिवसीय है ना 28 फरवरी से 1 मार्च 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है ना। तो 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का जो आयोजन किया गया ये भोजपुर में किया गया, और इसका जो उद्घाटन किए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है ना कौन, पशुपति कुमार पारस। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में है ना पटना शहर को टॉप 10 में रैंक दिलाने के लक्ष्य से नगर निगम वहाँ की जो है मिशन कचरा मुक्त शहर का शुरुआत की है। तो मिशन कचरा मुक्त शहर का जो शुरुआत की है वो कौन किया है, वो पटना नगर निगम किया है। क्यों, ताकि है ना वो जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 होगा उसमें ये एपेक्स पोजीशन को अचीव कर सके। उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो जेडीयू को छोड़कर अभी राष्ट्रीय लोक जनता दल लॉन्च किए हैं। तो राष्ट्रीय लोक जनता दल जो लॉन्च किए हैं ये उपेंद्र कुशवाहा, इनका पहले का जो पार्टी था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी था, रालोसपा था। अब राष्ट्रीय लोक जनता दल रालोद का क्या स्टार्टिंग किए हैं। मोक्ष धाम योजना के तहत है ना जिले मुख्यालयों में शब्दागृह बनाया जाएगा, और ये जो शब्दागृह है ना ये 35 जिला मुख्यालय और नदी घाटी के किनारे की योजना में डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फरवरी महीने में हम आ चुके हैं। तो फरवरी महीने में क्या है, एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार में बिहार के बच्चे सबसे आगे हैं, कर्नाटक और जो है ये दूसरा पे है। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने जिला स्तरीय समिति बनाई है जो रोहू मछली को जीआई टैग दिलवाने का काम करेगी। रोहू मछली बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से वीर कुंवर सिंह पार्क, हॉर्डिंग पार्क इसको कहा जाता है, पटना में है। तो हॉर्डिंग पार्क में 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने 2 स्वर्ण और 2 रजत हासिल किए। तो जो हमारा खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग है, तो देखिए एक साइकिलिंग का जो आयोजन किया गया था है ना वाल साइकिलिंग का, वो आयोजन कहाँ किया गया, वो पटना के गंगा घाट पे आयोजन किया गया था। और गिरिडीह में महिला रोड साइकिलिंग का आयोजन किया गया जिसमें बिहार 2x2 जीता, 2 स्वर्ण और 2 है ना रजत। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज है ना, जो कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में जिला प्रशासनिक पटना के सहयोग से पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में है ना इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर में किया गया। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव जो है ये कहाँ आयोजन किया गया, तो याद रखिएगा ये राजेंद्र नगर पटना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के मधुबनी जिले के पैरा स्विमर मोहम्मद शम्स आलम का चयन पैरा स्विंग
है ना स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए किया गया। तो शम्स आलम जो हैं इनका चयन पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज ए चैंपियनशिप, तो पैरा स्विमिंग याद रखिए, इनमें जो हैं शम्स आलम का चयन किया गया। स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन पटना के मौर्या लोक में है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। कोई भी किसान रैयत राजस्व जो अपना अभिलेख का डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति A4 साइज में 10 रुपये देकर प्राप्त कर सकता है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 18वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलीट मीट नीजडैम कहा गया। बिहार के खिलाड़ियों में कुल 7 पदक जीता, 3x3 इसमें। तो आप याद रखिएगा कि 2x2 जो जीता गया, ये जीता गया कहाँ, गिरिडीह में, ये महिला रोड साइकिलिंग में। और 3x3 जो जीता गया वो कहाँ जीता गया, तो ये जो जीता गया नीजडैम है ना 18वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट याद रखिए जूनियर एथलीट मीट जो हुआ, इसमें 3 स्वर्ण और 3 रजत जीते हैं। नेक्स्ट, कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम क्या दिया गया है, तो बौद्धिक अड्डा। तो ये जो बौद्धिक अड्डा क्या है, ये कला संस्कृति और साहित्य के प्रेमियों के लिए ये अड्डा का डेवलपमेंट किया जा रहा है। आगे है, देखिए ये भी याद रखिए, बिहार में कुल कितने पंचायत हैं, तो 8387 पंचायत है ना। शब्दागृह का आयोजन 33 जिलों में किया जा रहा है ना। इसी तरीके से खेलो इंडिया भी जो है ये 33 जिलों में बनाया गया है ना। और नोडल सेंटर कहाँ बनाया गया है, पटना NIT पटना को बनाया गया है ना, IIT पटना को। नेक्स्ट, बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। तो याद रखिएगा ये वेंडिंग मशीन लगाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से है ना माहवारी स्वच्छता पर ये चलाया गया है ना। नेक्स्ट, बिहार की राजधानी पटना में बापू सभागार में है ना चौथा जो कृषि रोड मैप है वो आयोजन किया गया है ना। वो कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल से 2023 से। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार ने पटना में गंगा किनारे मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप करने का निर्णय लिया गया है। बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ है, तो मुंगेर में है। इसका उद्घाटन कौन किए, नीतीश कुमार जी किए, मुख्यमंत्री। नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित है ना कुल 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया है। तो नीति आयोग जो है ये चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया, जिसमें 112 आकांक्षी जिला में पहले स्थान पे बिहार के 2 जिले हैं है ना, वो बांका जिला और कटिहार जिला है। याद रखिएगा ये सबसे शीर्ष में है। बिहार के स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा। यूडैश का फुल फॉर्म यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन में सभी स्कूलों को कक्षावार प्रत्येक बच्चों की पूरी जानकारी देना है ना। तो स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का आयोजन किया जाएगा। अब याद रखिएगा जो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ हैं ये 5 नए जज का को मतलब न्यायमूर्ति को शपथ दिलाए सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे। इसमें पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति है ना अमानुल्लाह और संजय करोल भी शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कुल जज का संख्या अब कितना हो गया, 32 हो गया। नेक्स्ट, नीति आयोग ने बिहार में बच्चियों और महिलाओं में खून की कमी के लिए एनीमिया पर चिंता जताई है। और 2 जिला जो है ये जिलावार रैंकिंग में याद रखिएगा, पूर्णिया पहला स्थान पे है एनीमिया की कमी में है ना। और इसमें नालंदा और मुजफ्फरपुर का दौरा भी हमारे ये टीम ने किया। राज्य में बीमार नवजात बच्चे की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानक संचालन SOP बनाया जा रहा है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो ये प्रसव है इसमें बिहार में मुंगेर जो जिला है वो प्रसव रेट में सबसे आगे रहा। राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज़्यादा बिहार के 21 बच्चों का जो चयन किया गया है, A+ दर्जा दिया गया। अच्छा, नैक का जो A+ मिला है वो किसको मिला है,
तो वो गया में जो यूनिवर्सिटी है केंद्रीय विश्वविद्यालय उसको मिला है। नेक्स्ट, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के टॉप 100 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बिहार सरकार जो है ना, विदेश भेजेगी। तो याद रखिएगा कि राज्य के सभी यूनिवर्सिटी जो हैं उसका टॉप 100 विद्यार्थी को राज्य सरकार कहाँ भेजेगी? विदेश भेजेगी। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और ने बिहार के पर्यटन विकास निगम के जहाज MV गंगा विहार का उद्घाटन गांधी घाट पर किया। अब पर्यटक गंगा की लहरों पर लजीज व्यंजनों का भी उद्घाटन MV, तो आपको इतना याद रखना है इसमें कि MV गंगा विहार का उद्घाटन जो है वो कहाँ हुआ? तो वो गांधी घाट पर हुआ। कहाँ है? तो पटना में है। सहरसा जिले में समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 सदर अस्पताल और 4 मेडिकल कॉलेज में जीविका स्वास्थ्य केंद्र का क्या शुभारंभ किए हैं। नेक्स्ट है तरकारी, है ना, जो बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण विपणन योजना का ब्रांड नाम जो है वो क्या है? वो तरकारी है। याद रखिए बिहारी वर्ड है इसलिए इसको इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट है ना 2023-24 के अनुसार बिहार को अगले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कितना मिलेगा? तो 1 लाख है ना 2,737 करोड़। इसको थोड़ा याद रखना है, 1,02,737 करोड़ तो मिलेगा बिहार को, है ना, जो पिछले से 17,288 करोड़ अधिक है बिहार को। तो याद रखिएगा कि आपको 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्रीय करों में, है ना, हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 1,02,737 करोड़ रुपया मिलना है। केंद्रीय बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 9वीं और 10वीं के सिलेबस के अनुसार अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा। तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम को सुदृढ़ करने पर काम चल रहा है। इसके बाद है 740 करोड़ रुपये के लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बिहार में बन रहा है और इसके सह स्पोर्ट एकेडमी है ना में खेल विश्वविद्यालय का भी स्थापना किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। नालंदा जिले के पुरातात्विक पूरा स्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन के दौरान, है ना, प्राप्त कुछ अवशेष मिला तो संग्रहालय तेल्हाड़ा का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ तेल्हाड़ा जो है ये नालंदा में है, यहाँ भी अवशेष मिला है। और एक आपका ये जो लखीसराय है यहाँ भी बालू खनन के दौरान, है ना, कुछ मूर्तियाँ मिली थी। तो बिहार में गुप्तकालीन जो ये सब मूर्तियाँ हैं ये मिलते रहती है ना, और जिससे हमारा पुरातात्विक विभाग सुदृढ़ होता है और नए नए क्या कहता है ऐतिहासिक चीज़ों को हमारे सामने लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय कुमार चौधरी जो हैं विधानसभा में बजट भाषण के दौरान ये घोषणा किए, है ना, कि जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पादन गेहूं का फसलों जो है इस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये सबको विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधता मिशन की स्थापना करेगी। कौन? ये बिहार सरकार करेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, स्वदेश दर्शन योजना के तहत, है ना, 2.0 के तहत ये कुछ जिलों को चुना गया है जिसमें कैमूर है, रोहतास है, बांका है, भागलपुर है, पूर्वी चंपारण है। इनको पर्यटन केंद्र से जोड़ा जाएगा। अगला है 26 फरवरी 2023 को नीतीश कुमार बिहार के 500 थानों में एक साथ महिला डेस्क का स्थापना करते हैं। तो कितना थाना? 500 थाना। फरवरी 2023 में सेवाग्राम वर्धा में आयोजित, है ना, 74वें, है ना, राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया कि 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो वर्धा में यह फैसला लिया गया कि 24 में जो 75वें राष्ट्रीय हिंदी साहित्य सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? बिहार में होगा। नेक्स्ट, दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति, है ना, रामनाथ कोविंद द्वारा दिनकर को मरणोपरांत चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये मिला है कौन? उनके पौत्र अरविंद कुमार ने इसको स्वीकार किया। तो चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड जो हैं वो किनको मिला है? तो वो मरणोपरांत रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। ये कहाँ से थे? इनको राष्ट्रकवि कहा जाते, बेगूसराय से बिलोंग करते थे, बेगूसराय में सिमरिया से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। IIT पटना के सिविल
पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग की शोध छात्रा नेहा पराशर को अवसर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है ना। और उधर से याद रखिएगा एनआईटी में हिलोल चक्रवर्ती को एक पेटेंट मिला है ना, वो सिमुलेटर मशीन जो बनाए थे। अगला है फ्लोरेसिंग फ्लाज ए प्लास्टिक वेव शीर्षक वाली उनकी कहानी के लिए जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री स्टेट मिनिस्टर हैं वो जितेंद्र सिंह से ने उन्हें सम्मानित किया। दूसरा डॉपलर रडार जो लगेगा ये कहाँ लगेगा, तो पूर्णिया में लगेगा। ये कहाँ लगेगा, तो याद रखिएगा ये पूर्णिया में लगेगा, है ना। आगे ईरान में आयोजित दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में, है ना, पटना के सागर कुमार का चयन किया गया है। तो सागर कुमार जो हैं वो ईरान में दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप जीते हैं, है ना। तो दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप जो जीते हैं वो कौन, तो सागर कुमार। ये कहाँ, ईरान में। बिहार सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में लड़कियों के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया, है ना। स्मार्ट विलेज, राज्य का पहला स्मार्ट विलेज बांका का बाबरचक है, याद रखिएगा। बिहार के पटना विश्वविद्यालय के जो मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका है सुधा सिन्हा, इनको अखिल भारतीय, है ना, कबीर मठ पारंपरिक कबीर कोहिनूर पुरस्कार से अवार्ड मिला है। तो कबीर कोहिनूर पुरस्कार को जो अवार्ड मिला है वो पटना यूनिवर्सिटी के जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शिक्षिका हैं सुधा सिन्हा, उन्हें मिला है। अगला वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का जो निर्माण किया जा रहा है वो वैशाली जिले में वैशालीगढ़ में किया जा रहा है ना। नेक्स्ट 2 फरवरी से 9 फरवरी तक बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम जो है पटना में पहली बार साउथ एशियाई वोमेन फिल्मोत्सव, तो आपको इतना याद रखना है कि साउथ एशिया वोमेन फिल्मोत्सव का आयोजन बिहार में पटना में किया जा रहा है। फणीश्वर नाथ रेणु एक कवित्री रही हैं, इनके जयंती के अवसर पे राज्यपाल अर्लेकर, है ना, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तथा ये नीतीश कुमार ने, है ना, भावभीनी श्रद्धांजलि कंकड़बाग स्थित, है ना, फणीश्वर नाथ रेणु की आदमकद प्रतिमा के सामने राजकीय समारोह में दी। जनवरी के करंट अफेयर्स में हम लोग आ चुके हैं। राज्य के प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय के रेडियोथेरेपी केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा कि जो राज्य के प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय है यहाँ, है ना, रेडियोथेरेपी केंद्र खोला जाएगा। तो रेडियोथेरेपी केंद्र प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में खोला जाएगा, इसलिए कैंसर के मरीज को रेडियोथेरेपी कराने के लिए बाहर अब नहीं जाना पड़ेगा। लोक गायिका, है ना, जो भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले को स्टेट आइकन, ये तो मैं बताया था कि खादी ब्रांड एम्बेसडर और ये बिहार आइकन, ये इलेक्शन कमीशन का स्टेट एम्बेसडर जो बनी है वो मैथिली ठाकुर बनी है, दोनों की। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में जहाज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई है। तो 16 जनवरी तो प्रधानमंत्री गंगा विलास को हरी झंडी कब दिखाए, तो 13 जनवरी, याद रखिएगा, ये 13 जनवरी को दिखाए। और ये जो है 3200 किलोमीटर का दूरी तय करेगी, असम के डिब्रूगढ़ में जाकर के ये अंत करेगी अपना डेरा, है ना। और यह जहाज बांग्लादेश होते हुए भी जाएगा 3200 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाथी पांव मरीज को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला जो पहला जिला है वो आपका पूर्णिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संपादक कुमार वरुण ने उन पर केंद्रित पुस्तक प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार भेंट की है। तो याद रखिएगा कि इसके संपादक कौन है, तो कुमार वरुण हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ये पुस्तक है। उसी तरीके से अंतरंग दोस्त, है ना, के साथ नीतीश कुमार, इसका विमोचन कौन किए, तो लालू प्रसाद यादव जी किए थे इसका विमोचन। बिहार ने महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है ना। राज्य पुलिस में जो इनकी भागीदारी है वो 29% हो गई है, जो देश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यक्रम निदेशक इरिक सोलेम ने ट्वीट कर
बिहार सरकार के गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की। आपको पता है गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत, है ना, आपका जो राजगीर है ना, आप ये आपका नालंदा जिला है, नवादा है और गया है, ये तीनों जगह गंगा जल आपूर्ति की जाएगी। यहाँ मोकामा से आपका ये मतलब वाटर जाकर के, है ना, राजगीर में जाकर के पहले गिरेगा और उससे फिर आपका गया और नवादा में भी मतलब वाटर अवेलेबल होगा, क्योंकि ये सब जगह में जो वाटर का है वो बहुत कमी है। बोध गया में तिब्बतों के आध्यात्मिक गुरु जो हैं ये दलाई लामा, है ना, अब याद रखिएगा इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है ना। लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया है। तो ये शिलान्यास कौन किए हैं? तो दलाई लामा किए हैं। राज्य सरकार ने फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाने का फैसला लिया है। फतुहा कहाँ है? तो ये पटना जिले में है। पुल पुलियों के मरम्मती के निर्माण के लिए तो मैं बताया था कि IIT रुड़की को, है ना, इसका पूरा जिम्मा दिया गया है ना, इसका देखभाल और पूरा का पूरा रिपोर्ट, है ना, ये कहिए इसको। अरवल और सिवान दो ऐसे जिले हैं जहाँ कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। तो कौन कौन? अरवल और सिवान। 112 आकांक्षी जिले, है ना, की रैंकिंग में शेखपुरा जिले की शिक्षा व्यवस्था को पहला स्थान मिला है। तो जनवरी 2023 में नीति आयोग जो रिपोर्ट जारी किया, इसमें आकांक्षी जिलों में नवंबर 2022 की रिपोर्ट रैंकिंग जारी की गई और इसमें 112 में शेखपुरा को सबसे पहला स्थान, और जो अगला रिपोर्ट उसके बाद जो जारी किया उसमें बांका को पहला स्थान मिला, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नासिक में आयोजित, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नासिक द्वारा आयोजित 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर्स गर्ल्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको इतना याद रखना है कि नासिक में जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजन हुआ साइकिलिंग चैंपियनशिप, इसमें सुहानी कुमारी जो है ये जो है स्वर्ण पदक जीती है। सुपौल जिला शीर्ष पर स्थित है। 93% बच्चे यहाँ नामांकित हैं, है ना। नामांकन में 93% बच्चा के साथ सुपौल सबसे प्रथम है, सहरसा में 92% है। भारतीय रेल और डाक विभाग संयुक्त रूप से डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना ला रहा है ना। इस योजना का पहला पार्सल, है ना, भारतीय रेलवे द्वारा 26 जनवरी को सूरत से बिहार लाया गया। तो डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट जो है, पहला पार्सल सूरत से बिहार लाया गया, ये याद रखिएगा। सूरत से मुजफ्फरपुर रूट के लिए पार्सल भी लाया गया। होम मिनिस्ट्री जो है बिहार के अरवल महिला पुलिस थाने को, है ना, देश के शीर्ष 3 पुलिस स्थानों में चुना है ना। तो अरवल का पुलिस थाना जो है 2022 के लिए ये टॉप 3rd में पूरे कंट्री में है, इसको चुना गया है। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद, है ना, जी का निधन हो गया। वो भी 3 बार नालंदा के सांसद रहे थे, है ना। कितने बार? 3 बार रहे थे। ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मलिक का निधन हो गया और इनका जो जन्म हुआ था ये, है ना, ये दरभंगा में हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं ये सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, है ना, ये दीदी रसोई का संचालन किए हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान शुरुआत करेगा। राज्य के सभी सदर जिला अस्पतालों वगैरह में मरीज की कपड़ों की आपूर्ति, उसके भवनों एवं पारिवारिक परिसर की साफ सफाई जीविका दीदी करेगी। तो जीविका दीदी जो है ये सब काम करने वाली है। अत्याधुनिक तारामंडल, है ना, जो है ये दूसरा तारामंडल जो बनाया जा रहा है वो दरभंगा में, पहला जो है वो पटना में रहा है तारामंडल। गणतंत्र दिवस में, है ना, बिहार सरकार के 12 विभाग की झांकियाँ निकली, जिसमें पंचायती राज को सबसे प्रथम अवार्ड मिला, वो 2023 26 जनवरी में। मोइनुल हक स्टेडियम में 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम मणिपुर को 220 रन से हराई है ना। तो याद रखिएगा बिहार की टीम मणिपुर को हराई है। भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा है ने पटना सर्कल ने नालंदा जिले में नालंदा महाविहार
के परिसर भीतर सराय के पास 1200 साल पुराने लघु स्तूप की खोज की। तो याद रखिएगा, ये खोज किया कौन है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला मैं इसे पढ़ करके ऐसे ही बता देता हूँ आप लोग को। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप है ना, बंगलौर में बिहार की बेटी सानवी जो है ना चौहान 9 से 11 वर्ग के रूप में स्वर्ण पदक जीती है ना। अब देखिए, चौथा जो रोड मैप लागू हुआ, कृषि रोड मैप, ऑलरेडी बताया गया कि 1 अप्रैल से 2023 से लागू हुआ है चौथा रोड मैप। इसके बाद है 8 जनवरी है ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां है ना स्थापना दिवस मनाया गया। तो 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां है ना स्थापना दिवस मनाया गया। पटना जो कॉलेज है उसका स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुआ। तो 9 जनवरी 1863 को इसका स्थापना हुआ। किसका? तो पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज का, पटना यूनिवर्सिटी नहीं। फिर देखिए अगला हमारा है कि जो जातीय जनगणना है वो 7 जनवरी है ना 2023 को शुरू की गई। बिहार में जातीय जनगणना 7 जनवरी 2023 को शुरू की गई और ये जो है 2 चरणों में होगी। और तीसरा है कि 26 प्रकार की इसमें जानकारी चाहिए है ना, टोटल 26 प्रकार की जानकारी चाहिए। आगे जातीय जनगणना की शुरुआत जो है ना नीतीश कुमार ने वैशाली के है ना हरसेर गांव में 1 लिख कर किया है। क्या लिखकर? 1 लिख कर किया है। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाले समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ की गई? तो समाधान यात्रा का जो शुरुआत की गया ये वाल्मीकि नगर बेतिया से किया गया। ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि भी रही है। बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 23-24, 24-25 में जो टोटल रुपया मिला है वो है ना खर्च करने का फैसला किया 104 करोड़ 9 लाख। अब एक चीज़ और भी याद रखिए, जो बिहार सरकार को 23-24 के दौरान जो 1 लाख है ना 2,737 करोड़ है ना, ये 1,02,737 करोड़ रुपये मिलेंगे। किससे? बिहार सरकार से। जैविक, अगला क्वेश्चन है कि जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिले है ना को चुना गया है। तो जैविक कॉरिडोर बिहार के 13 जिलों को चुना गया है और पहला वर्ष में इतना एकड़, दूसरा इतना और तीसरा इतने रुपये एकड़। चौथा, अगला क्वेश्चन आइए, राज्य के सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो मिशन गुणवत्ता अभियान का शुरुआत किया गया है ना। तो मिशन गुणवत्ता अभियान जो है ये चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करने के लिए किया गया है। स्वीप आइकन किसे बनाया गया है? मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप आइकन तो मैथिली ठाकुर है ना, ये लोकप्रिय गायिका है इसीलिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज मिलेगा बिहार में। और पहले जो मिलता था ये 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये प्रति किलो मोटा अनाज। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ आयोजन किया गया? तो नाट्य महोत्सव जो है प्रेमचंद रंगशाला, ये पटना में आयोजन किया गया है ना। और हिंदी जो साहित्य सम्मेलन होना है वो भी बिहार में होगा इस बार है ना। पहले वर्धा में हुआ था, 65वां हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ होगा? बिहार में होगा। राष्ट्रीय राज्य युवा महोत्सव 2023 का आयोजन छपरा में किया गया। और ये जो फिल्म फेयर जो एक आयोजन हुआ ये भी छपरा में किया गया, जिसमें वॉशिंग मशीन जो फिल्म है इसमें इंडियन फिल्म इसको मिला था अवार्ड। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी की पेशकश की गई है ना, जिसे खारिज किया गया? तो याद रखिएगा इसको रबर डैम, गया जी डैम के द्वारा ये मतलब पेश किया गया। ये लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार का कोई झांकी नहीं दिखेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए, वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज का कौन सा प्रकाश उत्सव जो है ये मनाया गया? तो 356वां गुरु गोविंद सिंह, आपको पता है ये बिहार के पटना के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, इरडा द्वारा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने लोगों का बीमा है? तो 1000 में 165 लोगों का बीमा है ना बिहार में, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगला, कोची मिंच लिंक परियोजना जो है इसको पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 से समझौता हुआ है? तो जल संसाधन नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, इसके बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट, इस परियोजना पर जो केंद्र और राज्य का खर्च का अनुपात है वो कितना है? 60:40 है। कितना है? 60:40 है। अगला आइए, वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय शहर में रहा, तो 11वां रहा पासपोर्ट बनाने में। 2022 में 4 लाख से अधिक लोग ने पासपोर्ट बनाया और इसमें सिवान और गोपालगंज जिला सबसे टॉप पे रहा है। आगे नेक्स्ट आइए, दिसंबर 2022 में बिहार के किस जिले में जहरीली शराब पीने के दरमियान 72 लोगों की जान गई? तो ये सारण है ना, इसमें सारण जो है इसमें जान गया था, सारण जिले में। बिहार में पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कब हुआ? तो 30 अप्रैल 2022। कहाँ हुआ? तो पूर्णिया में। बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 17% हरित आवरण करने का लक्ष्य निर्धारित रखा है। कौन? बिहार सरकार। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? कहाँ किया गया है उद्घाटन? तो दीदारगंज पटना में किया गया। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को किस योजना के तहत 25-25 हज़ार रुपये देने की घोषणा की गई है? तो सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। अब ये राशि लगभग 50,000 रुपये हो गई है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 के मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुकी है। जो अब तक का इतिहास है, बिहार सरकार जो है 22-23 के लिए है ना 27.26 करोड़ कार्य दिवस का मांग किया गया है ना। तो मनरेगा में जो है मनरेगा महात्मा गांधी है ना ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट आइए, अगला है, दिसंबर 2022 में से कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया। तो कजरा सोलर पावर प्लांट जो है ये दिसंबर 2022 से हुआ। ये 250 मेगावाट इसका है। कितना? 250 मेगावाट। तो कजरा सोलर प्लांट जो है ये लखीसराय में है ना, लखीसराय से लगभग 15 किलोमीटर ये दूर है। इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच समझौता हुआ है। 14 दिसंबर 2022 में जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार देश का 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 5 बिहार का है। पूर्णिया को सबसे प्रदूषित माना गया। इसके पहले गया था जी, याद रखिएगा। 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन चेन्नई में किया गया। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में पहला स्थान तेलंगाना है और चौथा स्थान किसका है? बिहार का है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में विधानमंडल में पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए कितनी राशि दी गई? देखिए, जापान और बिहार, जापान जो है वो सहयोग कर रहा है, वो 5,000 समथिंग राशि जो है
ये 5,509 करोड़ रुपए ये दिया है जापान ने इसको। और टोटल जो बजट पेश हुआ पटना मेट्रो का 19,048 करोड़ का हुआ है। पटना मेट्रो का जो बजट पेश हुआ वो कितना हुआ, तो 19,048 है ना, 19,048 इतना टोटल बजट है इसका। 19,048 करोड़ रुपया इसका पूरा बजट है, अनुपूरक बजट। और 559 करोड़ का जो राशि है वो पटना मेट्रो के लिए है ना फिर से पारित किया गया। 559 करोड़ 2022 में विधानमंडल में पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक जो है वो पटना मेट्रो को मिला, याद रखिएगा। अगला है रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार है ना बरौनी खाद कारखाना में प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन है ना यूरिया उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ना, ये 12.7 लाख मीट्रिक टन। संजय करोल और अमानुल्लाह है ना, इनको क्या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए कि हाई कोर्ट के जज को जो शपथ दिलवाते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कितने का जुर्माना लगाया जाएगा, तो 5,000 रुपया का। अब 12 दिसंबर 2022 के बिहार के कैबिनेट का फैसला ये है। नेक्स्ट आइए अगला, इसके लिए नगर पालिका प्लास्टिक है ना अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक जो संशोधन है इसमें 2022 को स्वीकृति मिली है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण का जो है ये गठन किया गया। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और कार्यकारी अध्यक्ष कौन होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे। हाल ही में बिहार के किस जिला में है ना दलहनी फसल में बिल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई है, तो बिल्ट रोग जो है दलहनी फसल भागलपुर में शिकायत किया गया है। पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब तक किए जाने की घोषणा है, तो जून 2023। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का जो निर्माण होगा वो पटना जंक्शन के पास होगा। अगला, त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया, तो आपके महाबोधि मंदिर के समीप किया गया। नेक्स्ट आइए, इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा करवाया गया था। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन गांधी मैदान में हुआ। प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ। अगला है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ITTF के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा ITTF है ना का उद्घाटन जो हुआ है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है ना, इंडियन इंटरनेशनल है ना ट्रेड फेयर का 41वां संस्करण जो है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। इसका थीम है वोकल फॉर लोकल है ना, लोकल टू ग्लोबल। इस वर्ष तीनों राज्य साझेदार राज्य हैं, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और इन मेलों में राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिलिंग मीट और ट्रैकिंग सेमिनार का उद्घाटन किया है ना। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्नेंस का उद्घाटन पटना के गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। तो हाफ मैराथन 2022 का आयोजन जो किया गया वो गांधी मैदान में किया गया है ना। और देखिए इससे रिलेटेड एक और यूनिक क्वेश्चन बताते हैं। एक हाफ गर्लफ्रेंड जो पुस्तक है इसे चेतन भगत जी लिखे हैं है ना। तो आयोजन की ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थी। तो गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो थी वो हिमा दास थी। पटना जिले की कीर्ति राज सिंह हैं, ये जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 इवेंट में हिस्सा लिया और 6
गोल्ड मेडल ये जीती है। बिहार का नाम दुनिया भर में रोशन की है। 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 6 स्वर्ण जीती है। तो जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 इवेंट में हिस्सा लिया कौन? कीर्ति राज सिंह, है ना। कीर्ति राज सिंह कहाँ की रहने वाली है? तो पटना की रहने वाली है। नेक्स्ट, गोपालगंज और मोकामा में जो चुनाव हुआ, इसमें गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी जीती, मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी जीती। सरकारी स्कूलों में बच्चों की 75% उपस्थिति के लिए किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया जा रहा है। अब देखिए, नामांकन में सबसे टॉप में कौन रहा? तो गोपालगंज, ये आपका सुपौल रहा था, उसके बाद सहरसा रहा था। बिहार राज्य विकास एवं वित्त निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस के अवसर पर, है ना, 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, है ना। तो बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 28% अधिक जो GST संग्रहित हुआ, ये देश में सर्वाधिक है। असम दरभंगा NH 119D ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को मंत्री नितिन गडकरी, ये सड़क परिवहन मंत्री हैं, इसमें इस सड़क के बनने से बिहार के 7 जिलों में कनेक्टिविटी मिलेगी। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व BTR में 1 नंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। ऑनलाइन बुकिंग भी इसका प्रारंभ कर दिया गया। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। तो भूकंप क्लिनिक जो खोलेगी बिहार सरकार, वो हर जिले में खोलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसमें बांस की खास किस्म की भाम प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। तो ऑक्सीजन पार्क जो है वो जो बना है, ये गोपालगंज में बना है, थावे में, है ना। थावे मेला भी गोपालगंज में लगता है, इस बार लगा था। इसमें इसके मुख्य अतिथि तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। बच्चों का जलवायु पुरस्कार जो है, ये 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, स्पर्श को दिया गया। पटना का छात्र है, इसमें इनोवेशन थर्मल फ्लोटर आदि के लिए इसको सम्मानित किया गया।